पंचायत करेंगे। मैं जब यहाँ समझाने आया, उन्होंने गाँव वालों ने कहा कि आप हमारे साथ हो या वोटों के साथ। मैंने कहा मेरे को वोटों की कोई चिंता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने अपनी समस्या बताई। उनकी समस्या ये थी कि उनको उनियारा उपखंड से तोड़कर देवली उनियारा में उनको जोड़ दिया है, देवली उपखंड में। और उनियारा 15 किलोमीटर है, देवली 95 किलोमीटर है। यहाँ के बच्चों को जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। डेली एक एसडीएम कार्यालय में काम पड़ता है, जो 15 किलोमीटर जाते थे वो 95 किलोमीटर जा रहा है। दूसरा, इनके एक आदमी का एक रास्ता होता है, इनकी एक हैबिट बनी हुई है इधर जाने की, उनियारा साइड। देवली उल्टा पड़ता है, इनका मन नहीं करता उल्टा जाने का। तो इनकी उस भावना के खिलाफ, जनमानस के खिलाफ इनको वहाँ जोड़ा गया, जिनकी भावना है कि हमें इधर से जोड़ दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि भाई बताओ कि हमें कलेक्टर आए और कलेक्टर लिख के भेजे, तब हम हमारी बात करेंगे मतदान। तो मैंने कलेक्टर से बात करी, यहाँ के प्रशासन से भी बात करी। मैंने कहा भाई कलेक्टर महोदया को बुला दीजिए। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, कलेक्टर नीचे नहीं आई। वो मेहंदी लगा के बैठी थी कोर्ट वहाँ कलेक्ट्री में। उसको 2 घंटे, यहाँ 45 किलोमीटर का दूरी थी, यहाँ आ सकते नहीं आई। लेकिन उसके बाद जो बड़ा हंगामा नाटक हुआ वो ये हुआ कि ये यहाँ का एसडीएम ये चाहता था, यहाँ के बीजेपी सरकार के नुमाइंदे जो यहाँ बैठे थे वो चाहते थे 800 की वोटिंग है यहाँ, 3 वोट डला के ये हो जाएगी, बहिष्कार भी नहीं हुआ और 800 वोटिंग नहीं हो। और ये नरेश मीणा का टाइम वेस्ट होता रहे और इसका वोटों का नुकसान हो, और ये यहाँ बैठा रहे। लास्ट में एसडीएम ने वहाँ जाके एक आंगनबाड़ी की कर्मचारी जो वहीं बूथ में जिसकी ड्यूटी थी, एक टीचर जो यहाँ का गांव का है उसकी ड्यूटी थी, और एक विकलांग उसका आंगनबाड़ी में जो महिला थी उसका हस्बैंड, उन तीनों का जबरदस्ती पकड़ के ले जाके वोट दिलाया। जातिवाद सोचे थे, उस महिला को अपमानित किया और ये कहा कि मीणा तो ऐसे चिल्लाती फिरेंगे, मीणा उससे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद उस महिला को कहा कि तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, सस्पेंड कर देंगे अगर वोट नहीं, और उनको तीनों को वोट दिला दिया। उसके बाद जब यहाँ पता लगा, पूरे गांव में आक्रोश हुआ। मैं जब वहाँ गया, मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो जो अंदर बैठे थे कर्मचारी उन्होंने कहा सर एसडीएम ने ज़्यादा जबरदस्ती दिलवाया है। जब उन्होंने कहा एसडीएम ने दिलवाया, मैंने पूछा कौन है एसडीएम, तो वहाँ वो खड़ा था और वो उसकी मुस्कान साला इतनी बड़ी वो करके भी हंस रहा था, उसको थप्पड़ खाने के बाद भी हंस रहा था। उसके बाद मैंने उसके थप्पड़ जड़ा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उसकी एक ही पड़ी है, उसकी और पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि मेरे बाद में पता चला वो हिंडोली में एसडीएम रहा और वहाँ एक दलित परिवार की महिला के साथ बदतमीजी की, उसको बेइज्जत किया और उसके खिलाफ उसके मारपीट की, और उस मामले में एपीओ हुआ है। लेकिन सरकार ने उसमें भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की ढंग की, क्योंकि हो सकता है उस दलित परिवार से समझौता कर लिया होगा पैसे देके। लेकिन ये नरेश मीणा है। ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, चोरों को मैं पसंद नहीं करता, ना मैं बर्दाश्त करूँगा। और बाद में जो हुआ वो आपके सामने। मैंने पहले कहा चुनाव में भी, नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ दूँ। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी, यहाँ वही ईमानदार अधिकारी कर्मचारी नौकरी करेगा जो अधिकारी कर्मचारी ईमानदार है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, किसी ने पैसे खाने की कोशिश की, तो मैंने पहले चैलेंज कर दिया था कि काला मुंह करके गधे पे बिठा कर घुमाऊंगा उसको। आपको तनख्वाह देती है सरकार, 1.5-2 लाख रुपए आपको तनख्वाह मिलती है, किस बात का भ्रष्टाचार करते हो, क्यों पैसे खाते हो? जो गरीब बेचारे, कंजर समाज, बंजर, जिनके जो मजदूरी करके, जो नरेगा में मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उनसे पैसा खाते हैं। थाने में चले जाओ पैसा खाएंगे, तहसील में चले जाओ पैसा खाएंगे, बिजली घर में चले जाओ पैसा खाएंगे। इसलिए मैं इन चोरों के खिलाफ हूँ। और दूसरा, अभी मैंने सुना है कोई उसको ये जाट समाज कह रहा है कि भाई हमारा समाज का है, तो हर अधिकारी कर्मचारी कोई न कोई जाति का है। ऐसा कोई व्यक्ति अधिकारी कर्मचारी नहीं है जो किसी जाति का नहीं है। उसकी कर्म पे जाट नहीं लिखा हुआ था, उसके कर्म पे तेजाजी नहीं लिखा हुआ था जो मुझे दिखता, उसके सीने पे तेजाजी नहीं था। वो एक आम आदमी था, आम कर्मचारी था, वो सरकार का नुमाइंदा था। उसकी जगह मीणा होता वो पिटता, उसकी जगह गुजर होता वो पिटता, उसकी जगह बामन होता, राजपूत होता, कोई भी कौम का होता वो पिटता। वो क्योंकि वो सरकारी नुमाइंदा था, वो अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा था, वो कर्तव्य को निर्वहन नहीं कर रहा था। और जब वो कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था, और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे, जो गांधीवादी तरीके से हमारी बात को नहीं मानेंगे, उनके लिए भगत सिंह नरेश मीणा बनता रहेगा। लेकिन आज नरेश मीणा को 307 बूथों पर दौरा करना था, नरेश मीणा जो है वो एक बूथ पर घिर के रह गए। क्या ये कोई राजनीतिक चाल भी थी? इससे तो मेरा नुकसान हुआ आज। बहुत जगह बहुत सारे लोग यहाँ आ गए थे, मेरा मैनेजमेंट भी खराब हुआ होगा। क्या फर्क पड़ता है? मेरा एमएलए बनना मकसद ही नहीं है। एमएलए बनता तो 2013 में बन जाता, एमएलए बनता तो 2013 में बन जाता। लेकिन नहीं, जब किरोड़ी लाल जी ने राजभवन बनाई, पार्टियाँ छोड़ के राजभवन हो गया किरोड़ी लाल जी के साथ। जब भी कोई ऐसा लगेगा तब मैं समाज के साथ हूँ, लोगों के साथ हूँ। मैं चाहता हूँ लोगों के दिल में बैठना, लोगों के दिल में जगह बना। कर्नल किरोड़ी लाल बैंसला को मैं मानता हूँ,